हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला पेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ARO के लिए इम्पोर्टेंट है, BU के लिए और टेट सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, UPPCS प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ BPSC जो 68 होने वाला है, 68 BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है और रेलवे, बैंक आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। SSC के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देखिए। चलिए हम बात करते हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में निर्मित ड्रोन जिसका नाम ड्रोनी है का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन है, पहला ये है हॉकिंग इंडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड, आर्क ड्रोन, गरुड़ एयर स्पेस या ट्रेडिस एयर स्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका आंसर सी है, गरुड़ एयर स्पेस द्वारा किया गया है, इम्पोर्टेंट है। ड्रोनी जो नाम है धोनी के नाम पर रखा गया, इम्पोर्टेंट है। से धोनी हमारे देश के सबसे सफल कप्तान में से काउंट होते हैं, क्रिकेट कप्तान में से, इसीलिए इसका नाम ड्रोनी रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्ज़ाम जरूर पूछा जाएगा। बहुत भारत का पहला गांव ऐसा है जहां पर 24 घंटा सौर ऊर्जा उपलब्ध रहेगा। ऑप्शन इसका सुन लीजिए, ए मोढेरा, बी माधवपुर, सी खवदा, डी अजरखपुर। और इसका आंसर है मोढेरा। अब मोढेरा कहाँ स्थित, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। मोढेरा गांव, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नरसेड़ा जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। मोढेरा देश का पहला 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए, नोट कर लीजिए इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कोफो-1 उपग्रह लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ज़रूर। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका आंसर ऑप्शन बी है, चीन है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीन द्वारा एडवांस स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च मार्स 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। उपग्रह काफो-1 जो कक्षा में स्थापित होने के साथ 6 महीने लंबा कमीशन शरण शुरू होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले काडवूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की? ये इम्पोर्टेंट है, इसके नाम से लगता है कहीं फॉरेन, बट भारत का एक राज्य है जिसने काडवूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की। ऑप्शन इसका देखिए, ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने काडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडिगुल जिले में भारत के पहले काडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की अधिसूचित किया है, जो 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अभयारण्य स्लेंडर लॉरिस संरक्षण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीमानस पहल। क्या है ये? टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक पहल है? इम्पोर्टेंट है। टेली का मतलब है दूरस्थ सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। अब किस सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी बाल स्वास्थ्य, ऑप्शन सी संचारी रोग, ऑप्शन डी महिला स्वास्थ्य। इसका आंसर ए है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। टेली मानस पहल, मानस मीन्स होता है मस्तिष्क, होता है चेतना, होता है, इम्पोर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। भारत सरकार ने टेली मानस पहल नामक एक 24x7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू किया है। ये सेवा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है और बाद में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में
सहित पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाना। इसके नेटवर्क के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ परामर्श आदि प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा किया है? ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के तर्ज पर अर्थात मतलब थिंक टैंक होगा वहाँ की योजनाओं को या वहाँ की संचालन करने के लिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने भारतीय राज्य जो है उस नीति आयोग की तर्ज पर संस्था शुरू किया है। महाराष्ट्र ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये संस्था राज्य में स्वास्थ्य हुआ, कृषि हुआ, शिक्षा हुआ, पर्यावरण हुआ, रोजगार हुआ जैसे क्षेत्रों में भारी बदलाव लाने में मदद करेगी। क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में भारी बदलाव लाएगा। इसमें रोजगार भी शामिल है। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महान है। ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी पूनम ढिल्लो, ऑप्शन सी उदित नारायण, ऑप्शन डी आशा परेख। आशा परेख ये फिल्मी एक्ट्रेस थी। क्या थी ये? फिल्मी एक्ट्रेस थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये क्या है? भारतीय सिनेमा क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजाति पर ज्ञान कोश का 5वां संस्करण जारी किए गए हैं? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर सी है, ओडिशा है जो अपने जनजातियों के लिए ज्ञान कोश का 50वां संस्करण जारी किया। इसमें क्या है? जनजातियों के रहन सहन, संस्कृति आदि का संलेखन किया गया है। ऐसे करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। इसे ज्ञान कोश में कुल 3800 पन्ने हैं। इसमें 52 जनजातीय संप्रदाय के बारे में बताया गया, जिसमें 418 संविधान संदर्भ प्रकाशित किए हैं। कितना है? 3800 पन्ने हैं। इम्पोर्टेंट पहला। दूसरा 62 जनजाति है। तीसरा 418 अनुसंधान क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? कौन किया? संस्कृति मंत्रालय ने। कल्चर मिनिस्ट्री। क्या है? कल्चर मिनिस्ट्री ने किया है। किस शहर में किया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन डी दिल्ली है। क्या किया? दिल्ली में किया गया है तेलंगाना का बथुकम्मा उत्सव का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय ने कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने भाग लिया। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य की वार्षिक उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है और नवरात्रि के त्यौहार के साथ ही मनाया जाता है। इस वर्ष बथुकम्मा उत्सव 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक मनाया गया। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिए। पूछता बथुकम्मा उत्सव किस राज्य संबंधित है और कहाँ मनाया गया? दिल्ली। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल परमाणु ऊर्जा के स्रोत की खोज की? किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा के स्रोत की खोज की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएसए। इसका आंसर ए है चीन। क्या है? चीन ने खोज की। चीन के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट
ज्वालामुखी के मलबे के बीच एक नए प्रकार क्रिस्टलिक की खोज की। साथ ही ये संभावित ईंधन के स्रोत में भी खोज की जो पृथ्वी के स्वच्छ एक कुशल ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने में मदद करेगी। चीन समाचार पत्र ग्लोबल टाइम के अनुसार इस छोटे पारदर्शी क्रिस्टल का नाम चेंजसेट, क्या है ये, चेंजसेट वाई इसका नाम है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है, जो मानव के बाल जितना छोटा है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर, क्या है, भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया। इम्पॉर्टेंट, क्या है, इम्पॉर्टेंट, अभी बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी मिताली राज, डी झूलन गोस्वामी। इसका आंसर झूलन गोस्वामी, क्या है, झूलन गोस्वामी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अब झूलन गोस्वामी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया। इनका जन्म 1982 में, कहाँ, 1982 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो दाएं हाथ की माध्यम तेज गेंदबाज है और दाएं हाथ की बल्लेबाजी की थी। 2004 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें 255 विकेट लिए। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री आज सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है स्वच्छ टाइकाथॉन, क्या है, स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, क्या है ये, स्वच्छ टाइकाथॉन, क्या स्वच्छ टाइकाथॉन किस मंत्रालय द्वारा प्रतियोगिता शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय ऑप्शन ए, बी आवास शहरी कार्य मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है बी आवास शहरी कार्य मंत्रालय, आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत में खिलौने हब बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथॉन की शुरुआत की। इसके तहत प्रतिभागियों को सूखे कचरे खिलौने तैयार करने होंगे। आईटी गांधीनगर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग प्रतियोगिता नॉलेज पार्टनर है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।